तो ये दोहरी नीति, ये सौतेला व्यवहार हमारे लोगों के साथ क्यों? हम लोग अपने आवाज के लिए, अपने हक के लिए कहाँ जाएं? तो क्या हमारी पढ़ाई अलग है या उनकी पढ़ाई अलग थी? क्या जनरल कैटेगरी को जीने का हक नहीं है? क्या जनरल कैटेगरी में आके हमने कोई पाप किया है? हम इंतजार नहीं करेंगे हैंड वॉश के 12 स्टेप करने का या आईवी को एकदम ऐसे कनेक्ट करने का कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस करें, ताकि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे हमारे बच्चे ना बैठें। छोड़ना भी पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना भी पड़ेगा। यहाँ पे अपनी हक की लड़ाई के लिए हम लोग आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार हल्द्वानी, कुमाऊं मंडल, पता नहीं कहां से हमारे मातृशक्ति अपने बच्चों के साथ रात को ही 2 बजे निकली हुई हैं और सुबह यहाँ पे पहुंच गई थी। तो लेकिन सबसे बड़ा सोचनीय बिंदु है कि कब शासन प्रशासन जागेगा, कब स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देगा। मंत्री जी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि आपकी ये कौन सी विशेष परिस्थितियां थी पूर्व में जो अब वो विशेष परिस्थितियां हमारे साथ नहीं है? क्या पूर्व में पारदर्शिता नहीं की गई थी? क्या पूर्व में किसी के पर्सनल हितों को देखकर इस भर्ती को शामिल किया गया था? हम व्हाइट कोट वाले हैं सर, प्रोफेशनल हैं हम लोगों के साथ इतनी अभद्रता की गई है। कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम उन्हीं के साथ हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमारे पक्ष के लिए बोलेगा हम उनके लिए बोलेंगे। आप लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी में दरार आएगी सर तो पैरालाइज तो हो ही जाएगा ना। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे नर्सिंग अधिकारियों को पुलिस ने शहर में धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया। एवं पुलिस ने नर्सिंग अधिकारियों को जबरन वाहनों में बैठाकर धरना स्थल ले जाकर छोड़ दिया। इस बीच नर्सिंग अधिकारियों का समर्थन देने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत भी पहुंचे और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग अधिकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया। साथ ही सरकार की नीतियों एवं कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार नर्सिंग अधिकारियों का शोषण बंद करे और नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति को तत्काल रद्द किया जाए एवं वर्षवार भर्ती की जाए। नर्सिंग भर्ती ईयर वाइज की जाए, वर्षवार की जाए। हम इनके साथ हैं, पूरी तरह हम इनके साथ हैं। ये धोखा हो रहा है, ये आवाज। अरे हमारे बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को कहना चाहते थे, जबरदस्ती पुलिस के बलबूते पर कब तक दबाव होगा? नेपाल बनाना चाह रहे हो इसको? क्या इसको नेपाल बनाना चाह रहे हो? किस प्रदेश का नौजवान? वहीं नर्सिंग एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष नवल पुंडीर ने कहा कि हमारी मांगे जायज है। वर्षवार भर्ती समाप्त कर 2014-15 बैच पर नई परीक्षा थोपना अन्याय है। हमारे लोग निराश और हताश हैं। मजबूरन हमें अपने हक के लिए अपने कार्य छोड़कर सड़कों पर आना पड़ रहा है। देखिए, हमारे द्वारा 25 तारीख को सचिवालय कूच किया गया था। सरकार को हमने 7 दिनों का समय दिया था कि आप हमारे जो पॉइंट है, मुख्य मांगे हैं, जो विचार हैं, इन पे कुछ विचार करिए। लेकिन हमारे पास कोई भी उसके बाद कोई पॉजिटिव हमें एक भी रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिला। आज हमारा जो सांकेतिक धरने का हमने आह्वान पहले कर दिया था और हम लगातार शासन प्रशासन के साथ कोऑपरेट करके, कम्युनिकेट करके इस चीज़ों में चल भी रहे थे। लेकिन आज हमारी जो महिला शक्ति, जो स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है, इनके साथ सुबह जो दुर्व्यवहार किया गया, ऑटो से खींच के इन लोगों को पकड़ा गया और जबरन गाड़ी में डाल के यहाँ पे एकता विहार में पटक दिया गया। तो ये बहुत ही निंदनीय है और एक चिंता का विषय है कि स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डियों के जो मातृशक्ति हमारी कही जाती है, जिनके उस पर पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट टिका हुआ है, तो उनके साथ इस तरह का अगर कार्य होता है तो ये बहुत ही एक हमारे लिए सोचनीय बिंदु है और निराशापूर्ण बिंदु है। नवल जी, आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बड़े नेता हरक सिंह रावत भी आप लोगों को समर्थन देने पहुंचे। देखिए, जो हमारी मांगे हैं, इसमें हमारा कोई राजनीतिक का हमारा कोई कारण नहीं है, लेकिन ये मांगे जो आपके स्वास्थ्य की जो हमारी मांगे हैं, ये बिल्कुल ही एक सामाजिक तरीके से जुड़ी हुई है। तो इसमें हमने किसी तरीके से कोई इसमें राजनीति नहीं है। लेकिन जो हमारी मांगे हैं, ये समय स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी, जो आप देख रहे होंगे जगह जगह पे हॉस्पिटल उच्चीकृत हो रहे हैं, हमारे IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप जो हमारे पद अभी बचे हुए हैं, और साथ ही साथ हमारी जो वर्षवार प्रणाली जो पहले से चली आ रही थी, उसको इन्होंने मतलब कि ना करते हुए जो कह रहे हैं कि एग्जाम दीजिए। तो आप ही बताइए कि जब एक ही बच्चे को, 2014 के बच्चे को सरकारी सेवाओं में पहले आपने ला दिया है और अब 2014-2015 वालों को कहा जा रहा है कि आप 2025 के साथ एग्जाम क्वालिफाई करिए, तो ये दोहरी नीति, ये सौतेला व्यवहार हमारे लोगों के साथ क्यों? क्या ये सही माध्यम है? क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था? और 1.5-2 साल से लगातार हम सड़कों पे थे। अपने जनप्रतिनिधि, अपने विधायकों से हमने लगातार, जो हमारी सरकार है, जो हमारी सरकार बीजेपी है, इस समय काफ़ी समय से यहाँ पे कार्य कर भी रही है, उन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोगों ने ये समय कम्युनिकेट किया था और उन लोगों पे जा के अपनी समस्याओं को अवगत करवाया था। लेकिन जब 2 हफ्ते पहले जो हमारी भर्ती का ये एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आया, वो उस समय से हमारे लोग बड़े निराश और हताश हैं। तो उसके बाद हम लोग अपनी आवाज़ के लिए, अपने हक के लिए कहाँ जाएँ, किसके दरवाजे पे, कहाँ पे हम दस्तक दें? अब हमें मजबूरन सड़कों पे अपने कार्य छोड़ के, अपने हॉस्पिटलों में नौकरी छोड़ के समय में सड़कों पे आना पड़ रहा है। नवल, आप लोग कोई युवा तो है नहीं, छात्र अभी आप लोग हैं नहीं। आप लोग के साथ जो अधिकांश लोग बैठे हुए हैं, पारिवारिक लोग हैं, माताएं बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इस जंगल में आपको भेज दिया गया कि इसे जंगल ही कहेंगे, शहर से बिल्कुल बाहर, एक नाले के किनारे। कैसे यहाँ पर सर्वाइव करेंगे आप? जी देखिए,
धरना प्रदर्शन को जानबूझ के शहर से इतने दूर लाया गया है कि ताकि आवाज़ यहाँ से वहाँ तक न पहुँचे। लेकिन मैं समस्त मीडिया कर्मियों को धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि आप ही लोग लोकतंत्र के सबसे मजबूत हिस्सा हो। और आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार हल्द्वानी, कुमाऊं मंडल, पता नहीं कहाँ से हमारे मातृशक्ति अपने बच्चों के साथ रात को ही 2 बजे निकली हुई हैं और सुबह यहाँ पे पहुँच गई थी। तो ये कहीं अपनी आवाज़ को दबाने के लिए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए जो सुबह शासन प्रशासन ने हमारे साथ, हमारी महिलाओं, नारी शक्ति के साथ जो व्यवहार किया है, वो बहुत ही दुखद विषय है। एक आरोप आप लोगों ने लगाया कि कोई प्रेग्नेंट महिला आपके साथ है, उनके साथ भी जबरदस्ती की गई, तो गाड़ी में डाला गया। जी, हमारे साथ एक महिला हैं जिनके साथ ये व्यवहार हुआ है। हम चाहेंगे कि वही आप लोगों के से मीडिया से अपनी बात रखें और क्या उनके साथ मतलब किस तरीके से जो घटना हुई है वो आप लोगों को बताइएगा। और हमारी जो मांगे हैं वो कोई ऐसी नाजायज़ हमारी मांगे नहीं है, जायज़ हमारी मांगे हैं। और 3-4 मैं आपको बता भी देता हूँ, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को ये बता दे। तो लगातार जो हमारी मांगे चला रखी है हमने, वो सबसे पहले कि आपका जो भर्ती पोर्टल है इसको आप निरस्त करिए, रोकिए। और IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप जो हमारे पद बचे हुए हैं, 2500 प्लस पद बचे हुए हैं, आप एक बार एक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। जो आपने पहले 1 टाइम सेटलमेंट था, लेकिन उसको भी आपने 2 बार दिया था, तो आप कम से कम जो हमारे लोग वहाँ तक आ पाएँ। जो बीच का तबका रह गया, क्योंकि हमारे सीनियर लग चुके हैं, हमारे जूनियर नौकरी पे लग चुके हैं, तो ये बीच का जो जनरल का बच्चा है और जो ये बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो कहीं ना कहीं इनको एक बार रोजगार दिया जा सके, उसके बाद फ्यूचर में आपको जो करना है वो करिए। तो इन लोगों के लिए सोचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र निकल चुकी है, ओवर एज हो चुके हैं। तो हमारी यही मांगे हैं कि बाहरी वाले जो राज्य है उनको इस भर्ती में शामिल न किया जाए और IPHS के मानकों के अनुरूप आप इस भर्ती को संपूर्ण करवाइए। तो ये बहुत बड़ी मांगे ऐसी नहीं है जिसको शासन प्रशासन नहीं मांग सकता। तो लेकिन सबसे बड़ा सोचनीय बिंदु है कि कब शासन प्रशासन जागेगा, कब स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देगा। क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे होंगे दूर दराज इलाकों में पहले चौखोटिया, फिर उसके बाद पिलखी जैसे मामलों में जहां उच्चीकृत कर दिए गए हैं, अगर वहां पे भी हमारे लोग, तो ऐसा नहीं है कि उन दूर दराज में जाने के इच्छुक नहीं है। आप रोज़गार दीजिए, हमारे लोग वहाँ पे जाके सेवाएं भी देने के लिए तैयार हैं। जो लोग 8-10 सालों से कोरोना काल जब हमारे 2020 में आया था, उस अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों ने कार्य किया है, सरकार शासन प्रशासन के साथ एक कम्युनिकेट करके कार्य किया है। उस समय हमारे लोगों के ऊपर फूल की मालाओं से मतलब कि पुष्प वर्षा की गई, और आज उन लोगों को आप लोगों ने इस तरीके से लाके स्वास्थ्य विभाग को खड़ा कर दिया है, जंगल में भेज दिया है। तो ये बहुत ही एक दुखद इस समय परिस्थिति उत्पन्न हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग के लिए। उनमें से पहली महिला मैं हूं और दूसरी ये हैं, हम दोनों ही थे सर पहले में। और हम शालीनता पूर्वक अपना नॉर्मल हम लोग खड़े हुए थे, इन लोगों ने ज़बरदस्ती हम लोगों को पकड़ा गया है सर। पकड़ा इन लोगों ने हमें, 5 पुलिस महिला कर्मियों ने मुझे पकड़ा है और 5 ने ही इनको पकड़ा। और लास्ट में जब हम इनके हाथ नहीं आए तो इन्होंने बोला इनके पैर पकड़ो, इनके पैर पकड़ो। हम वाइट कोट वाले हैं सर, प्रोफेशनल हैं हम लोग। हम लोगों के साथ इतनी अभद्रता की गई है, हमें मतलब सोचने पे मजबूर किया गया है। आज अब लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष में जाके खड़े हो गए, विपक्ष में हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम उन्हीं के साथ हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमारे पक्ष के लिए बोलेगा हम उनके लिए बोलेंगे। मैं मधुनिया सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ शासन प्रशासन से, आप लोगों ने हमारे साथ इतनी जाति क्यों करी है? आप लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी में दरार आएगी सर तो पैरालाइज तो हो ही जाएगा ना, वो तो जायज़ चीज़ है। आप बोलते हो हमें, अगर आप किसी भी प्रोफेशनल हॉस्पिटल में चले जाओ, आप बोलते हो कि हमें एक वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल नर्स हम लोगों को प्रोवाइड कराई जाए। जो भी हमारे नेता, राजनेता या जो भी वो अधिकारी होते हैं, वो हर एक प्रोफेशनल नर्स की मांग करी जाती है। अगर आप नए बच्चों को नियुक्त करते हो तो सर मैं भी जब फ्रेशर थी तो मैंने भी फर्स्ट टाइम वो प्रोसीजर ही करा कि IV सेट कैसे कनेक्ट करते हैं। मुझे 5 मिनट लगे थे उस IV सेट को करवाने में, इतने में तो पेशेंट निकल जाएगा, इमरजेंसी पेशेंट है। तो हम 12 स्टेप तो नहीं करेंगे हैंड वॉश के प्रोफेशनल तरीके से। अगर हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने फील्ड में काम किया है, तो हम इतनी जल्दी पेशेंट को केयर देंगे ताकि उसकी लाइफ सिक्योर हो सके। हम इंतज़ार नहीं करेंगे हैंड वॉश के 12 स्टेप करने का या IV को एकदम ऐसे कनेक्ट करने का कि बहुत लॉन्ग प्रोसेस करें। हम लोग इतनी जल्दी काम करने वाले हैं और सारे यहाँ पे सारे प्रोफेशनल हैं, सारे एक्सपीरियंस पर्सन हैं। हम लोगों की बारी में ही क्यों मंत्री जी ने ऐसा किया है? मधु जी एक पारिवारिक महिला हैं, आप कितने दिन तक घर बार छोड़कर यहाँ बैठ सकेंगे? ये सर प्रशासन को सोचना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आए हैं, अपने भविष्य की चिंता को लेकर आए हैं, ताकि जहाँ पे हम हैं वहाँ पे हमारे बच्चे ना बैठें। छोड़ना भी पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना भी पड़ेगा। यहाँ पे अपनी हक की लड़ाई के लिए हम लोग आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे। व्यवस्थाएं सर 1 दिन चलेंगी, 2 दिन चलेंगी, व्यवस्था वहाँ भी डगमगाएगी और यहाँ भी डगमगाएगी। हमने
प्रशासन को सौंपा था। हमने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, जितने सारे हम लोग विधायकों के पास जा सकते थे हम लोग गए, हमने विधायकों के हाथ पैर जोड़े, सब ने हमें यही बोला कि बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सचिव जी के पास गए, सबने यही बोला कि वर्षवार हो रही है, तुम लोगों को कौन बोल रहा है कि एग्ज़ाम वाइज होगी, और सडनली तुम एग्ज़ाम निकाल देते हो। सर हम घर देखें, परिवार देखें, अगर कोचिंग सेंटरों की फ़ीस की बात करें तो 25,000 डिमांडिंग है, 25,000 वो लोग, और क्या गारंटी है कि हम लोग एग्ज़ाम दें और हमारा सिलेक्शन ही हो। आए दिन आप लोग देख रहे होंगे कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। हम लोग स्टेट लेवल पे हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम करते हैं। सर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नॉर्थ सेट लेवल के, इसरो लेवल के। सर हम 18 घंटे अगर हम पढ़ाई पे दें तो हम कमा के परिवार को कैसे करेंगे अपना? तो हमारा भविष्य तो लटक ही रहा है, लेकिन हम अपने बच्चों का भविष्य का सोच के, हर कोई भी माँ बाप, चाहे हमारे माँ बाप हों चाहे हम लोग माँ बाप हैं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे सड़क पे नहीं चाहता कि हमारे बच्चे सड़क पे धक्के खाएं। हम भी नहीं चाहेंगे, हम भी अपने बच्चे को वेल एजुकेशन देंगे। प्राइवेट में 12,000 की सैलरी में सर क्या बच्चे की फीस जाएगी? क्या हम अपना रहन सहन करेंगे? कैसे हम परिवार को पालेंगे? हमारी सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से हाथ जोड़कर विनती थी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर हम लोग कॉल करते हैं, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए आपसे मिलने का, उनके पास हमें 1 मिनट का टाइम नहीं है। और आज देखो जो ब्लॉगर हैं एक से एक भरे पड़े हुए, जिन्होंने इस उत्तराखंड के लिए कोई कहीं पे उनका योगदान नहीं है, उनके रिसेप्शन पार्टियों में जा रहे हैं। वहाँ कैसे इन लोगों के पास समय है? वहाँ कैसे इन लोगों के पास समय है? आज अगर हम इन लोगों को बोलें तो कोई भी मंत्री ऐसा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे आज बंगाल जा रखे, कल वहाँ जा रखे, कल वहाँ जा रखे। सर क्यों? और हम यहाँ सड़कों पे स्वास्थ्य सेवाएं डगमगाएंगे। सर आप मंत्री हैं, आपके भी 2 बच्चे हैं। सर एक बच्चे को आप थाली सजा के दोगे, दूसरे को आप बोलोगे यार बासी रोटी पड़ी हुई सुबह की खा ले नमक चीनी लगा के साथ, वो खाएगा? सर वो तो आपका विरोध ही करेगा। जब आपने सबको समान, हम लोगों को जब समानता का अधिकार है तो आप समान क्यों नहीं है सर? और हमारे साथ ये जाति क्यों की गई है? पुलिस प्रशासन जिस पे हम लोगों को इतना भरोसा था, वो आज हमको बदतमीज़ तरीके से, अगर वो रिस्पेक्ट तरीके से बोलते, हम प्रोफेशनल लोग हैं सर, हमने एटिकेट सीखे हैं। अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है तो हम उनकी समान केयर करते हैं। ऐसा नहीं कि वो वीआईपी है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, या कोई गरीब आया तो हम उसको इग्नोर करते हैं। हम सबको समान ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? मेरा नाम सरिता जोशी है, मैं 2014 बैच की पास आउट हूँ। तो कल मैंने मंत्री जी का, हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं धन सिंह रावत जी, उनका एक विज्ञापन पढ़ा था पेपर में कि डॉक्टर उनके कहे गए जो शब्द मैं आपको बता रही हूँ। डॉक्टर रावत ने बताया कि पूर्व में विशेष परिस्थितियों और युवाओं की मांग पर लिखित परीक्षा में छूट दी गई थी और मेरिट के आधार पर भर्ती हुई थी। तो मेरा मंत्री जी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि आपकी ये कौन सी विशेष परिस्थितियां थी पूर्व में जो अब वो विशेष परिस्थितियां हमारे साथ नहीं है पे किया था, तो इस विशेष परिस्थिति को आप इसमें क्यों नहीं लागू कर सकते? जब मेरे बैच के 2014 के आधे बच्चे आपने मेरिट के हिसाब से भर दिए, अब आधे बच्चों को आप कह रहे हो कि पेपर दो, तो क्या हमारी पढ़ाई अलग है या उनकी पढ़ाई अलग थी? क्या आपने इस मुद्दे को राजनीतिक तरीके से नहीं मोड़ दिया है? आपने बोला गोदियाल जी उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, हमें कोई भ्रमित नहीं कर रहा है। हमारे पास अपनी बुद्धि है, जीव बुद्धि लोग हैं, हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हमें पता है कि हमें किससे कब कितना कैसे बोलना है। लेकिन आप इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। जो आपके कहे शब्द हैं कि पूर्व में भर्तियों को युवाओं के भले के लिए किया गया, तो क्या हमारे भले के लिए आपके पास कोई भी रणनीति नहीं है? क्या आप हमें अब एग्ज़ाम के तहत में आकेंगे? जो पूर्व में आपने भर्तियों को मेरिट वाइज किया है, मेरी आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इन भर्तियों को भी आप मेरिट के तरीके से करें। आप कह रहे हैं कि इसमें आप पारदर्शिता की जाएगी एग्ज़ाम के बेस पे, तो क्या पूर्व में पारदर्शिता नहीं की गई थी? क्या पूर्व में किसी के पर्सनल हितों को देखकर इस भर्ती को शामिल किया गया था? क्या इस बात का हमें सिर्फ एक आपसे एक उत्तर चाहिए कि पूर्व में आपने भर्तियों को किस बिहाफ पे किया, वो हमें आप इसी बिहाफ पे हमें भी भर्ती दो। ये भी हमारा हक है। 2014 के आधे बच्चे आप मेरिट के हिसाब से भर रहे हो, 2014 के आधे बच्चों को बोल रहे हो आप पेपर दो, उसमें कौन छूटा है? जनरल कैटेगरी अधिक सफ़र कर रहे हैं। क्या जनरल कैटेगरी को जीने का हक नहीं है? क्या जनरल कैटेगरी में आके हमने कोई पाप किया है? अगर कैटेगरी वाला बच्चा 2022 तक अगर इस भर्ती में अंदर हो गया है, तो क्या जनरल कैटेगरी में होना मेरा लिए अभिशाप है? क्या मेरे आने वाले बच्चों में ये भेदभाव नहीं मिलेगा? मेरी मंत्री से एक ही अनुरोध है कि वो आने वाली भर्तियों को भी, आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, जैसे इन भर्तियों को आपने 12 साल बाद निकाला,
हम एक दिन पहले पेपर के आपने हमें मना कर दिया कि आपको पेपर नहीं देना है, लोग सेंटरों में पहुंच गए थे, आपने पेपर को क्यों रद्द करवाया? एक दिन पहले कोई पेपर रद्द कराने का आपका क्या विशेष कारण था? उस कारण को हमें उजागर कीजिए और हमारे के लिए ये पेपर क्यों निकलवाया, इसके लिए भी हमें उजागर कीजिए।